हेलो एवरीवन। देखिए, हम किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन काफ़ी बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ना पढ़ना, और उस वजह से आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं, और उसकी टेंशन फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमारी बनी रहती है। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आए कि सर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेके एक वीडियो बना दीजिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो 4 से 5 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। अच्छे से इसको सुनना कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपको लेके जाना है, क्या आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, मेन पॉइंट पे ही बात करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि देखो, नॉर्मल सी बात है, आपको जो एग्जाम सेंटर है, कैंडिडेट को एंट्री नहीं मिलेगी 8:30 PM के बाद। याद रखना है, 8:30 से पहले ही आपको पढ़ना है। क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट वोंट बी अलाउड टू एंटर द वेन्यू आफ्टर 8:30 AM, यानी कि 8:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। याद रखना आप। ठीक है। सेकंड है, चेक द रोल नंबर मार्क्ड ऑन योर सीट। आपकी जो भी सीट होगी ना, उसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। आप उस रोल नंबर को देख लेना कि वो रोल नंबर आपका है या नहीं है। अगर आप किसी और दूसरी सीटिंग पर बैठे हुए मिलते हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चीजें थी, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न रहें कि कहाँ पे आपको बैठना है और कहाँ पे आपको नहीं बैठना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो हिंदी है वो भी मैंने डाल दिया इस पीपीटी के अंदर, या आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहां से जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे, बाकी थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो काफी पूछ रहे थे कि सर हम पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, वो अलग अलग जो आईडी प्रूफ है उसके बारे में बता रहे थे। तो मैं आपको ये कहूंगा, यहां पे जो आपका गिवन है ना, सिर्फ और सिर्फ वही लेके जाना। ठीक है, तो देखो, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड अलोंग विद 1 आईडी प्रूफ। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप ये लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट हो गया, आप ये लेके जा सकते हैं। और गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड। ठीक है, और मेनली अगर आपके पास है ना, तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है कि आप आधार कार्ड को ही लेके जाएं। ठीक है, याद रखना भाई। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं लेके जाते हैं, एक वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लेके जाते हैं, तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको एग्जाम नहीं दिया जाने जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड। तो मेनली यहां पे क्लियरली लिख भी रखा है कि प्रीफरेबली आपका आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड को ही लेके जाएं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड को आप लेके ना जाएं। ठीक है, याद रखना भाई। और अच्छा, अंदर जाने के बाद ये देख लेना, देखो काफी बार क्या होता है ना, अंदर जो टीचर है ना, वो काफी, जो मान लो आप वहां पे ड्यूटी दे रहा है, काफी बार वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं या फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये चीज खुद से ध्यान रखनी है कि जो अटेंडेंस सीट है ना, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर हुए या नहीं हुए हैं, आपकी जो बायोमेट्रिक है ना, वो आपकी हुई है या फिर नहीं हुई है। और ये चीज आपको ही देखनी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि उनका ध्यान ना हो, ठीक है ना, और आपका अटेंडेंस और आपकी बायोमेट्रिक ना हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं हुई होगी, आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई होगी, तो नॉर्मल सी बात है, कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने वो एग्जाम दिया था। कल को आपका रिजल्ट नहीं आएगा और फिर आप सोचेंगे कि हम तो एग्जाम दे के आए थे। तो इसको आप याद रखेंगे, खुद से याद रखना। अटेंडेंस सीट के बारे में लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ हो तो, कि सर हमारी अटेंडेंस सीट कहाँ है, हमें साइन करने, या फिर बायोमेट्रिक। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 मार्क्स। ठीक है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सिर्फ ये 2 से 3 चीजें ही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक ये था कि देखो यहां पे क्लियरली लिखा है, इन केस सिग्नेचर प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड बिलो अलोंग विद द फोटो इज नॉट अवेलेबल। काफी बार क्या होता है, जब आप एडमिट कार्ड निकालते हो ना, तो वहां पे आपका सिग्नेचर नहीं है या फिर आपकी फोटो नहीं है, फोटो के नीचे जो सिग्नेचर रहता है ना, वो भी आपके नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, कि आप है ना, कैंडिडेट शुड साइन ऑन द एडमिट कार्ड बिलो द फोटोग्राफ एंड गेट अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर वेल इन एडवांस। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको ही जिसकी एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो और साइन नहीं है, वो क्या करेंगे कि अपनी फोटो के नीचे साइन कर लेंगे, फोटो वहां पे लगा देंगे, फोटो के नीचे साइन लगा देंगे, और उसके बाद यानी कि साइन लिख कर देंगे, और उसके बाद किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास से वो क्या कर लेंगे, अटेस्ट करवा लेंगे, सिर्फ उनको ही जिनकी फोटो के ऊपर नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी मेरी एक कैंडिडेट से बात भी हुई थी जो एनटीटी का एग्जाम देके आए थे, तो उनसे मैंने पूछा है, तो उन्होंने नॉर्मल सी बात है कोई अटेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पे इन केस दे रखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर अगर आपकी फोटो और आपका एडमिट कार्ड
यानी कि फोटो के नीचे अगर आपके साइन नहीं है, फोटो नहीं है, तो ही आपको क्या करना है, फोटो लगानी है, उसके नीचे साइन करने हैं और आपका जो अटेस्ट करवाना है किससे, गेजेटेड ऑफिसर से। इसका मतलब क्या हो गया कि वो फिर श्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब आप किसी से साइन करवा के ले आओगे ना तो वो श्योर हो जाएगा कि भाई ये रियल बंदा है, रियल व्यक्ति है, रियल स्टूडेंट है, ठीक है। इस वजह से आगे देख लीजिए भाई, it is responsibility of the candidate that on completion of the examination candidate must hand over the OMR sheet and admit card to the invigilator, ठीक है। यानी कि ये आपकी ही जिम्मेवारी है कि आपको अपनी OMR शीट और जो एडमिट कार्ड है वो वहीं पे ही देना है, वहीं पे ही सौंपना है, उसको बाहर लेके मत आ जाना, ठीक है। तो याद रखना एडमिट कार्ड और OMR शीट दोनों के बारे में लिखा गया है। तो एक आपका 13 नंबर जो पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ लेते हैं, बाकी मैंने सभी की हिंदी फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो हिंदी फॉर्म में जाके पढ़ लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको डाल रहा हूं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं भाई, वही बात लिख रखी है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द एडमिट कार्ड एंड वैलिड अबाउ मेंशन्ड आईडी प्रूफ। जो ऊपर मेंशन कर रखे थे ना, वही आईडी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा 20 नंबर देख लो आप। 20 नंबर में क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप क्या लेके जा सकते हैं, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, ओरिजिनल। देखिए फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और आधार कार्ड ही आप लेके जाएं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। कैंडिडेट शुड कैरी हिज हर ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर बोतल अप टू 50 ml। शुड लिख रखा है यानी कि चाहिए, आप लेके जा सकते हैं और नहीं भी लेके जा सकते हैं। पानी की बोतल के बारे में भी सेम लिखा है। और एक देखिए, इसको याद रखना, डी वाले को, डी वाले में है एडिशनल फोटोग्राफ्स इफ फोटो इन द एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल क्लियरली, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है तो आप एडिशनल अपनी फोटोग्राफ्स भी साथ लेके जाओगे और उसी फोटोग्राफ को साथ लेके जाना जो आपने एग्जाम जब फॉर्म अप्लाई किया था ना उस समय जो लगाई थी, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और वैसे भी हर कोई लेके जाए तो कोई बुरी बात थोड़ी है, तो लेके चले जाना आप लोग, ठीक है। बस एक में यही चीजें थी आपकी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में देखो नोट यहां पे भी इन्होंने डाल दिया है, जो मैं जिस केस के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी ना, तो वो चीज इन्होंने यहां पे भी लिख दी है कि आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 130/2024, ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। बाकी फिर भी देखो मैंने सभी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है आपके लिए, टाइपिंग करके अच्छे से, तो आप इसको देख लेंगे। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लोगे जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से क्लियरली, ठीक है। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही था, लंबी वीडियो नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। जो चीजें समझाने की थी वो समझा दी है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।